यातनाओं का वर्णन। अब प्राणी का यम मार्ग में यातना का वर्णन भी आएगा इसमें। वेतनी नदी का स्वरूप भी बताया जाएगा और यम मार्ग के 16 पूर्व में क्रमशः गमन तथा वहां पुत्रादि को द्वारा दिए गए पिंड दान को ग्रहण करना। जो पुत्र के द्वारा जो पिंड दिए गए हैं उनको ग्रहण करना। तो गुरु जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? कौन पूछ रहे हैं? गुरु जी पूछ रहे हैं श्री हरि भगवान से। हे केशव, यमलोक का जो मार्ग है ना, वो किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं? जो पापी लोग रहते हैं है ना, वो कैसे जाते हैं? वह भी हमें सुनने की इच्छा है और सुनाइए, उसके बारे में बतलाइए। तो श्री हरि भगवान क्या बताते हैं, देखो। हे गुरु, जो महान दुख जो प्रदान करने वाले हैं और यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम मुझे या तुम उसे सुनकर कांप उठोगे, क्यों? गुरु जी तो क्या है, उनके भक्त हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप भी क्या है, इससे कांप उठोगे। मैं ऐसी बातें बताऊंगा इसके बारे में। तो यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है। यम मार्ग में कोई वृक्ष नहीं, कोई वृक्ष की छाया नहीं है। जहां प्राणी विश्राम कर सके उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है। हाँ, और जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके वहां कहीं जल भी नहीं है और न दिखाई देता है, जिसे अत्यंत तृष्णातुर वह जीव पी सके। वहां प्रलयकालीन भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं, यानी 12 महीने क्या दिखाई देता है? वहां पर सूर्य तपता रहता है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है। क्या होता है वो? उस मार्ग में पहले बर्फीली हवाएं तथा कभी कांटे चुभते हैं, कभी पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, और कहीं महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। कहीं सर्प भी आते हैं, जहरीले जीव, है ना, तो वो भी उसको डस रहे हैं। और वह पापी कहीं सिंहों तो कभी व्याघ्रों या फिर भयंकर कुत्तों द्वारा उसे काटा जाता है। हाँ, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है तो कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन जो नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 200,000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षियों से और गिद्धों, सरंगों और डांसों से व्याप्त, यानी उससे व्याप्त, यानी उसमें भरा हुआ है उस वन में। और उसमें चारों ओर दवाग्नि व्याप्त होती हैं और 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाते हैं। 80 पत्र ऐसे लताएं हैं, वो वृक्ष हैं जहाँ उसके तीखे यानी तलवार की धार जैसे पत्ते हैं, जो उसके द्वारा उसमें जो निकाला जाता है, उसको वो प्रवेश होता है तो वो उसके ना पूरा शरीर क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कंधे उसके छिन्न हो जाते हैं, कहीं सिर जंग हो जाता है, और इसी तरह कहीं उसके आगे जाने के बाद में क्या होता है, अंधे कुएं में गिराया जाता है, जहाँ कुएं में बिल्कुल मतलब उसको है ना बना हुआ, हाँ, जहाँ उसमें से निकल नहीं पाता है, हाँ, है ना, जिसमें उसमें चढ़ाव नहीं है, ऐसे कुएं में भी गिराया जाता है। कहीं विकट पर्वत से, जो बड़े पर्वत हैं, उन पर्वतों से गिराया जाता है। कहीं छुरे की धार पर चलाया जाता है, छुरे रखे जाते हैं, उनकी धारों पर चलाया जाता है। किलों के ऊपर चलाया जाता है, ये गुरु पुराण सरोद्वार बता रहा है। कहीं किलों पर चलाया जाता है,
तो कहीं घने अंधकार में गिराया जाता है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, कहीं उग्र यानी भय उत्पन्न करने वाले, जो डराने वाले, उस जगह भी उसे गिराया जाता है। हाँ, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिराया जाता है, जहाँ दलदल होता है, दलदल होता है, जहाँ दलदल होता है ना, तो उसमें भी गिराया जाता है। कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, और कहीं तपी हुई बालुकाओं से व्याप्त, तो कहीं धधकते हुए ताम्रे मार्ग, जहाँ आगी आग लगी हुई है, उस आग में भी निकाला जाता है। कहीं अंगार की राशि, तो कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग में भी उसे चलाना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं देखो, कहीं आग की भी वर्षा भी होती है, उस वर्षा में भी उसको चलाया जाता है। तो कहीं बिजली गिरने की, उसी तरह शिलावृष्टि होती है, बड़ी बड़ी शिलाएं होती है, वो भी उसके ऊपर आती हैं। कहीं रक्त की भी होती है, और कहीं शस्त्र की, और शस्त्र कई प्रकार के शस्त्र है, वो भी उस मार्ग में उसके ऊपर, प्राणी के ऊपर आते हैं। और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई भी होती है, उस खाई में भी गिरना पड़ता है। कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है, और कहीं कंद कराओं से प्रवेश करना पड़ता है। और वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है, जो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मावद हैं, तो कहीं रक्त हैं। इसी तरह विष्ठा से भरे हुए तालाब भी हैं, जहाँ उस प्राणी को उसमें डाला जाता है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है, जो वह देखने पर क्या है, दुखदायिनी है तो है, लेकिन वो उससे आश्चर्य होता है कि उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली होती है। वह 100 योजन चौड़ी होती है, और उसमें पुण्य, पीप, मवाद और शोणित यानी रक्त बहते रहते हैं। उस नदी में क्या बहते हैं? पीप, मवाद और रक्त, ये उसमें बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। यथा वह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी और सेवार से जो भरी होने के कारण वह दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों यानी घड़ियालों से व्याप्त हैं, और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत हैं। सैकड़ों प्रकार के वहाँ क्या पक्षी भी उसी में हैं। हे गुरुड़, जो आए हुए पापी को जो देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में रखे घृत की भांति खोलने लगती हैं, वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त होती है, और व्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कों से गिरी हुई है। किसमें? वैतरणी नदी में। फिर भी देता होगा। हाँ, वो भी उस प्राणी को यातना देते हैं। वह नदी शिशुमान, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीव से भरी पड़ी है। हाँ, इनका भी उसमें निवास है। और उसके प्रभाव में जो गिरे हुए और बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं, और हे भाई, हा पुत्र, हे तात, इस प्रकार कहते हुए वो बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पापी जीव रक्त का पान करते हैं। पानी की जगह क्या पीना पड़ता है? रक्त पीना पड़ता है। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर
और अत्यंत गर्जना करने वाली और देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयानक है, और उसके दर्शन मात्र से पापी चैतन्य शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? दर्शन मात्र से। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों के व्याप उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, और फिर क्षण भर पाताल में रहने के बाद में वो एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खगर, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। किसके लिए? पापियों के लिए। हाँ, और उसका पार नहीं दिखता, और उसका पार नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली बताई गई है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से जो व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं, और कुछ पापी पास से बंधे होते हैं तो कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं, और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से तो कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं तो किसी को कोह से खींचे जाते हैं। हे पापी, गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं, और अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। जिस प्रकार जैसे कि कोई किसी से कार्य करवाते हैं, जैसे बेल है, अब बेल को अपन काम करवाते हैं ना, ऐसे ही उसके ऊपर बोझा ढोया जाता है और फिर उसको चलाया जाता है, तो उसको लार की जगह रक्त निकलता है, और फिर रक्त निकलता हुआ जो निकलता है उसी को वापिस वो पीता है, उसका पान करता है। इसी तरह अपने दुष्म कर्मों को सोचते हुए वह प्राणी अत्यंत ग्लानि न करता है, अनुभव करता है और अति दुखित होकर यमलोक को जाता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हे पुत्र, हे पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से, यानी अपनी पश्चाताप कि मैंने ये नहीं किया है, ये करना बाकी रह गया है, हाँ, उसका जो प्राणी अपने कर्मों के द्वारा क्या किया क्या नहीं किया है उसका पश्चाताप करता हुआ वह ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से जो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, किसके द्वारा? महान पुण्य के द्वारा। पुण्य के द्वारा अपन को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में से इस चक्र में घूमने के बाद में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसी तरह से वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और उसे प्राप्त कर कर भी मैंने क्या नहीं किया? धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया। ये कौन कह रहा है? वो प्राणी जो यहाँ से गया हुआ है वो बता रहा है। हाँ, अग्नि में हवन नहीं किया, या तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, और विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। जो तुम यहाँ से करके गए आए हो
उसी का भोग करो, वही भोग आपको प्राप्त होगा। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देवनंदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं, इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। कौन कह रहे हैं? वो यमदूत कह रहे हैं उसको। समझा रहे हैं। हाँ, मनुष्य को और मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। जैसे गायों के क्या आज के समय में क्या दुर्गति हो रही गायों की, है ना? उसका मतलब है ना, स्वामी है लेकिन वो स्वामी ने भी छोड़ रखी है उसको। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं। बहुत से प्रमाण नहीं मानते हैं वेद शास्त्रों को। इसी तरह पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्मों के फलों को भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं, और गुरुजनों को गौरवचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा ही नहीं है, और पति की मृत्यु हो जाने पर वह वहीं प्रवेश करके उसका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके जो त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं है। इसलिए हे देहीन, जैसा जो किया है उसी का फल भोगो। मास प्रयत्न किए जाने वाले उपवासों से जो तथा चंद्रायन व्रतों आदि सुवृत्त नवन नियमों के जो पालन से शरीर को सुखाया नहीं है, पूर्व जन्म में जो किए हुए दुष्म कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करके या करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था, इसी तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देव का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया है, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता रहता है। हे तात, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत यमपुर में जाता है। कहाँ जाता है वो? सोमपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सोमपुर में क्या होता है, प्रेतों का महान गण रहता है, और वह पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वृक्ष है, जहाँ उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है, और वहाँ दुखी होकर वह स्त्री और पौत्रों के द्वारा प्राप्त दुखों का स्मरण करता है, और वह अपने धन, भृत्य, पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है, तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर यानी यमदूत, जो यम के जो चौकीदार रहते हैं ना, सैनिक, उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है और पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है और मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मों पार्जित फलों को ही भोगता है। अपने कर्मों के द्वारा जो किया गया है ना, जो अपार्जन किया है उसी को भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलते रहो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है
कि राहीगिरी को बल और सबल पाते ही होता है, बल भी होता है और सबल भी होता है। इसलिए तूने जो प्रयास तो किया नहीं, तू यह भी जानता है कि तूने निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता है, उसमें कोई लेन देन नहीं होता है, उस मार्ग में कोई लेन देन नहीं है। ये मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं या सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? या इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरता है, फिर पड़ता है और दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से उसे फिर खींचा जाता है। यहाँ इसने अथवा कृपा के कारण पुत्र और पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है और उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगल नामक राजा रहता है। किस पुर में? सौरीपुर में। और कैसा है वो? काले रंग का, जो जंगल नाम राजा है। और उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना तो चाहता है, विश्राम करना चाहता है उस पुर में। लेकिन उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है, उस पुर से निकल जाता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। नगेंद्र भवन आता है, जहां पर वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है, विलाप करता है और दया रहित दूतों के द्वारा उसे खींचे जाने पर उसे फिर बार बार रोता है। और 2 मास यानी 2 महीने अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। 2 मास बीत जाते हैं उसको। और फिर बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को जाता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। और 4थे मास में वह चोलागमनपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। क्या होती है? पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचरपुर जाता है। वहां पर स्थित वह प्रेत वहां बांधुओं हाथ से दिए गए जो 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद क्या होता है? अपने बंधुओं द्वारा 59 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़ देता है, चित्रभवन नामक पुर को जाता है। फिर उसके बाद में कहा जाता है? चित्रभवन को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। कौन करता है? विचित्र। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवट यानी धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावेतनी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए। इस किसको? महावेतनी नदी को पार करने के लिए क्या लाए हैं? नौका लाए हैं, नाव लाए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें
बैठ सकते हो। नहीं बैठ रहे। इस पश्चात तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा बताया है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जाती है। किसके द्वारा? वितरण के द्वारा ही, इसलिए इसको वैतरणी कहा गया है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। इसके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंद विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसा पापात्मा उस वैतरणी में डूबता है। क्या करता है? उसको उस वैतरणी नदी में डुबो दिया जाता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी के यानी मछली की बाती उसे खींचते हुए ऊपर ले आते हैं। जैसे मछली पकड़ने वाला होता है ना, डोर डालता है ना उसमें, इसी प्रकार वो डोर डालता है, उस प्राणी को उसी प्रकार खींचते हैं। वहां शासन मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है और 7वें मास में वह ब्रह्मपुर को जाता है। कौन सा पूरा जाता है? ब्रह्मपुर जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गुरुड़, उस पुर को पार कर कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। फिर वो दुखद नामक पुर में आ जाता है, जहां आकाश मार्ग से जाता है और वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास, फिर उसको कौन सा मास आ जाता है? 8वां महीना आ जाता है। उस दिए हुए पिंड को खाकर फिर आगे को बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर वह नाना क्रंदपुर को प्राप्त हो जाता है। वहां क्रदन करते हुए अनेक भयानक क्रंदगणों को देखकर वह स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है, यानी रुदन करने लगता है और उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। सुसप्त नामक भवन आ जाता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी दुखी नहीं होता है और 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर नगर को आ जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11वें मासिक पिंड को वहां खाता है और 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है और वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, यानी बादल मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनास्दी जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का पिंड को खाता है और इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीतांड नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। जहाँ पर्वत होते हैं, बर्फीले पर्वत होते हैं, उससे भी कठिन ठंड पड़ती है। शीत से वह दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है और शायद क्या देखता है? शायद कोई हमारा बंधु बांधव हो जो मेरे दुखों को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है जो फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण कर लेता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत
बहुबीजीपुर में जाकर और हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देव को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप जनक, जिन्होंने अधोदैहिक या मरणाकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधुओं से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराज में 4 द्वार हैं। क्या धर्मराज के पुर में कितने द्वार हैं? 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन कर दिया है तुमसे। और इस प्रकार महान भयंकर मार्ग में जो भूख और प्यास और श्रम से जो दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसी प्रकार गुरु पुराण के अंतर्गत स्वरो द्वार में यम मार्ग की निरूपण नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।